नमस्कार दोस्तों, अभी की बड़ी खबरें आ रही है। बिग ब्रेकिंग न्यूज है। इस वक्त की बड़ी खबर है, 65% आरक्षण पर बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, अदालत में इस मामले की विस्तृत सुनवाई सितंबर में होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश कुमार और प्रेस्टीजी न्यूज चैनल देखना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर मैं पॉइंट पर बात करने वाला हूँ। 65% आरक्षण पर बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है और हाई कोर्ट को फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब अदालत में इस मामले की विस्तृत सुनवाई जो होगी वो सितंबर में होगी। अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा इसी तरह से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दो, सीधा पॉइंट पर बात करते हैं। 65% आरक्षण पर बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला, इसके बारे में विस्तृत बात करूंगा और ये भी बताऊंगा कि जो बिहार में स्वास्थ्य विभाग में जो वैकेंसियां आने वाली है इसके ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा और सरकार का क्या स्टैंड हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में 65% आरक्षण मामले में बिहार सरकार को झटका देते हुए पटना हाई कोर्ट को फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और अदालत में विस्तृत सुनवाई जो होगी वो सितंबर में होगी। हम आपको ये बात बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को 65% आरक्षण के मामले में सुनवाई करते हुए नीतीश सरकार को झटका दिया है। अदालत में पटना हाई कोर्ट को फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस मामले में विस्तृत सुनवाई सितंबर के महीने में मुहूर्त किया गया है। यानी पिछले साल बिहार सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग के लिए 65% कोटा कर दिया गया था, जिसमें हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। बिहार सरकार में ओबीसी वर्ग के आरक्षण कोटे के लिए 50% से 65% कर दिया गया, जिसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। इसके बाद बिहार सरकार के हाई कोर्ट को फैसले में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सरकार जो है इस याचिका की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय को झटका देते हुए कहा था कि इस मामले की सुनवाई सितंबर में की जाएगी। पटना उच्च न्यायालय ने एक खंडित में 20 जून को बिहार के विधानसभा द्वारा 2023 में पारित संशोधन को यह कहते हुए रद्द किया था कि वे संविधान के शक्तियों से परे हैं और संविधान में अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तथ्य समान खंड का उल्लंघन करते हुए इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार में 2 जुलाई को उच्च न्यायालय को आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रुख किया था। आगे बताते चले कि बिहार के संविधान में नवंबर 2023 में आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया गया था। यह विधेयक में राज्य विधानसभा में नीतीश कुमार के गैर मौजूदगी में पारित किया गया था। इसमें संबंधित आरक्षण कोटा को अनुसूचित जाति के लिए 20%, अनुसूचित जनजाति के लिए 2% और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए इस वर्ग में 43% शामिल किया गया था। सरकार ने पटल पर रखे थे कुछ आंकड़े रखे थे, उसके बारे में हम विस्तृत बता रहे हैं। बिहार सरकार ने पिछले साल के अंत में विधानसभा के पटल पर राज्य में आर्थिक शैक्षणिक आंकड़े रखे गए हैं। सरकार ने यह भी बताया कि राज्य में सरकारी नौकरियां में किस वर्ग में कितनी हिस्सेदारी है। बिहार के सामान्य वर्ग में 15% और सबसे ज़्यादा 6,41,281 लोग के पास सरकारी नौकरी है। इस मामले में दूसरे नंबर पर 30% आबादी वाले पिछले वर्ग के पास कुल 6,21,481 नौकरियां हैं। तीसरे नंबर पर 19% वाली अनुसूचित जाति एसी वर्ग के पास 2,91,004 नौकरियां हैं। सबसे कम 1% से ज़्यादा आबादी वाले अनुसूचित जाति वर्ग के पास नौकरियां हैं। इस वर्ग के पास कुल 30,164 सरकारी नौकरियां हैं। अनुसूचित जाति की आबादी जो है बिहार में 1.61% है। अब ये सवाल निकल के आता है कि अब सरकार का स्टैंड यहाँ से क्या होने वाला है। सरकार ने जो है, जैसा कि हम कल ही बताया था कि जो हाई कोर्ट को फैसला है 50% वही लागू रहेगा। यानी आज की डेट में हम अगर बात करें 30 जुलाई की ये वीडियो बन रही है, और अगर आज की डेट में आरक्षण की बात करें साधारण भाषा में तो सिंपल सी बात है कि 50% आरक्षण अभी के अभी जो है बिहार में लागू है, चाहे कोई भी नौकरियां हो। लेकिन सरकार चाहती थी कि इस पर स्टे लग जाए। स्टे का मतलब ये हो जाए कि रोक लग जाए, ठीक है, 50% पर और 65% आरक्षण को लागू कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया है कि ऐसा नहीं होगा। आपको 50% पर ही आपको काम करना पड़ेगा। यानी जितने बिहार में स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसियां हैं, चाहे टीचर की वैकेंसियां हैं, चाहे तमाम लोग हैं, अगर आपको क्लियरेंस चाहिए, अगर आपको ज्वाइनिंग कराना है तो आपको 50% आरक्षण को ही मानते हुए ये आप काम करनी पड़ेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि इस मामले को हम विस्तृत सुनवाई जो है, ये मामला बहुत सेंसिटिव है और
सभी वर्ग से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी सुनवाई जो होगी वो सितंबर माह में विस्तृत रूप से की जाएगी। लेकिन सरकार को ये निर्देश दिया गया है कि आप अपने काम को करना है, यानी सीएचओ के फॉर्म है, चाहे आप परमानेंट जीएनएम बीटीएससी की बात कर लें, एएनएम की बात कर लें, ड्रेसर की बात कर लें, लैब टेक्नीशियन की बात कर लें, फार्मासिस्ट की बात कर लें, तमाम वैकेंसियां जो हैं सरकार उस पर रोक नहीं लगा सकती। सरकार सितंबर से पहले इस पर अगर काम कराना चाहती है या फिर अगर करना चाहती है तो सरकार ये कर सकती है कि वैकेंसियां निकालकर फॉर्म अप्लाई करके एग्ज़ाम ले सकती है। देखिए, एग्ज़ाम लेकर यहाँ तक कि फाइनल सिलेक्शन तो नहीं करा सकती। फाइनल सिलेक्शन अगर कराना होगा तो आज की डेट में 50% ही आरक्षण है, उसी मुद्दे पर सरकार को काम करना पड़ेगा। इसलिए हम साफ साफ ये कहना चाह रहे हैं कि अगर सरकार चाहती है कि अगर 50% पर है काम करना है तो अभी पॉसिबल है, लेकिन अगर सितंबर में जब ये मामला आ जाएगा उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा, तो सरकार जितनी भी स्टेप्स ले रही है, चाहे जीएनएम, एएनएम, सीएचओ, ये तमाम हम जो पोस्टें आपको बता रहे हैं, चाहे आप बात कर ले टीआरई की, जो टीचर की वैकेंसी आने वाली हैं, उस पर आगे जब तक सितंबर तक अगर ये फैसला आ जाता है उसके अकॉर्डिंग कि 50 देना है कि 65 देना है। लेकिन फिलहाल अगर सरकार चाह रही है तो आप वैकेंसियां निकालकर फॉर्म अप्लाई कराकर स्टूडेंट के आप ये ज्वाइनिंग तक तो नहीं करा सकती, इसलिए कि वो हाई कोर्ट का फैसला अभी सितंबर के बाद ही करा सकती है, लेकिन सारी चीज़ें क्लियरेंस कर सकती है। ये सारे जो प्रोसेस हैं, एग्ज़ाम से लेकर फॉर्म भराने से लेकर आपका काउंसलिंग से लेकर, ये तमाम सारी चीज़ें अभी सरकार चाहे तो करा सकती है। इसलिए कि सरकार ने इस पर हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि काम में बाधित नहीं होना चाहिए। इसलिए काम में बाधित होगा तो तमाम जो स्टूडेंट हैं, जो तमाम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उनके अंदर एक गलत मैसेज जाएगा। वो लोग, इसीलिए सरकार को साफ साफ बताया गया है कि आप काम को स्टार्ट कीजिए। लेकिन फिलहाल जो हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, वही आरक्षण को आपको मानना है। फिलहाल जो सितंबर में इसकी अगली सुनवाई होगी। आप इसके बारे में क्या चाहते हैं, आपकी क्या राय है, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको कहाँ तक ये बात समझ में आई, आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज के न्यूज में ही है, वक्त हो गया विदा लेने का। दिन तमाम खबरों के लिए बने रहिए एसटीजी न्यूज चैनल के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।